पुण्य कर्म क्या है और कैसे बनते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, जब हम किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं, किसी रोते हुए बच्चे को सहलाते हैं या किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत बंधाते हैं, तो उस क्षण हमारे भीतर एक अजीब सी शांति क्यों उतर आती है? क्यों लगता है मानो आत्मा ने अपनी असली पहचान को छू लिया हो? यह शांति, यह आनंद, यही संकेत है कि आपने एक पुण्य कर्म किया है। लेकिन प्रश्न यह है कि पुण्य कर्म आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ दान देना है या दूसरों की मदद करना है? क्या यह केवल धार्मिक कार्यों से जुड़ा है या हर सांस, हर विचार, हर भावना भी पुण्य का हिस्सा हो सकती है? श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते हैं, जब तुम किसी की सेवा करते हो तो समझो तुम ईश्वर की ही पूजा कर रहे हो। ईश्वर केवल मंदिर की मूर्तियों में नहीं, हर जीव में छिपे हुए हैं। यदि तुम दूसरों को दुख से उबारते हो तो तुम वास्तव में भगवान तक पहुंच रहे हो। यही पुण्य कर्म की सच्ची परिभाषा है, जहां आत्मा से आत्मा जुड़ती है और ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, पुण्य कर्म आखिर है क्या? क्या यह केवल पूजा पाठ है, व्रत उपवास है, दान पुण्य है, या फिर पुण्य कर्म का विस्तार कहीं अधिक व्यापक है? आइए हम इस गहराई में उतरते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हर छोटा बड़ा कार्य जो ईश्वर की ओर ले जाए वह पुण्य है। हर कर्म जो आत्मा को शुद्ध करे वही पुण्य है। इसका मतलब है कि पुण्य कर्म केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की भावना और नियत से तय होते हैं। आज हम गहराई से समझेंगे पुण्य कर्म क्या है, ये कैसे बनते हैं और इन्हें अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। पुण्य शब्द सुनते ही हमारे मन में धार्मिक संस्कारों की छवि बनती है। मंदिर में दीप जलाना, दान करना, व्रत रखना, तीर्थ यात्रा करना, निश्चय ही यह सब पुण्यकारी कार्य हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण जी हमें याद दिलाते हैं कि पुण्य का असली बीज हमारे भीतर है। यदि भावना शुद्ध न हो तो सबसे बड़ा दान भी आत्मा को ऊंचा नहीं उठाता, और यदि भावना निर्मल हो तो एक छोटी सी मुस्कान भी ब्रह्मांड में पुण्य की लहर फैला देती है। पुण्य का असली अर्थ शास्त्रों में पुण्य को कहा गया है, वह कार्य जिससे आत्मा शुद्ध हो, मन निर्मल हो और ईश्वर के समीप जाने का मार्ग खुले। इसका अर्थ यह हुआ कि पुण्य केवल बाहरी कर्म नहीं है, यह हमारे हृदय की स्थिति है, हमारे भाव की शुद्धता है। श्री रामकृष्ण ने कहा, सच्चा पुण्य तब होता है जब कार्य में कोई स्वार्थ न हो, केवल करुणा और प्रेम हो। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति भूखे को भोजन कराए केवल दिखावे के लिए तो उसका पुण्य अधूरा रहता है। लेकिन यदि वही कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाए तो उसका फल आत्मा को हल्का करता है और ईश्वर को प्रसन्न करता है। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और एक थका हुआ बूढ़ा व्यक्ति भारी बोझ उठाए संघर्ष कर रहा है। आप उसे थोड़ी मदद करते हैं। यह मदद समाज की नज़र में छोटी हो सकती है, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा को राहत मिलती है। उसी क्षण आपने केवल उसके शरीर का बोझ नहीं उठाया, आपने उसके हृदय से बोझ हटाया। यही पुण्य है, दूसरों के दुख को कम करना। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्म हमेशा बाहरी कार्यों में नहीं बल्कि आंतरिक भावों में छिपे रहते हैं। यदि आप किसी के लिए मन ही मन शुभकामना करते हैं तो वह भी पुण्य है। यदि आप किसी से बदला लेने के बजाय क्षमा करना चुनते हैं तो वह भी पुण्य है। मान लीजिए आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपको कष्ट देता है। सामान्यतः हम गुस्से में प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन यदि उसी क्षण आप अपने भीतर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इसे भी शांति दो, इसे भी प्रेम का अनुभव कराओ, तो यह आंतरिक पुण्य है। दुनिया भले ही इसे न देख पाए, लेकिन ब्रह्मांड इसे दर्श करता है। श्री रामकृष्ण ने एक जगह कहा है, हर विचार एक बीज है और हर बीज अपने अनुसार फल देगा। पुण्य विचार पुण्य फल देंगे, पाप विचार पाप फल देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पुण्य कर्म केवल हाथ पांव से नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं से भी बनते हैं। पुण्य कर्म की जड़ है भावना। श्री रामकृष्ण कहा करते हैं, ईश्वर हृदय देखते हैं, हाथ नहीं। यदि आप मंदिर में लाखों दीपक जलाएं पर मन में दंभ हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन यदि आप किसी के लिए सच्चे मन से एक दीप जलाते हैं तो वही आपको पुण्य देगा। इसलिए पुण्य का मूल स्रोत है नियत। हमारी नियत जितनी शुद्ध होगी उतना ही पुण्य आत्मा में संचित होगा। एक बार एक साधक श्री रामकृष्ण के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं गरीब हूँ, मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं,
तो क्या मैं पुण्य अर्जित नहीं कर सकता? श्री रामकृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, पुण्य अर्जित करने के लिए धन की नहीं, हृदय की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे पास देने के लिए पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास मुस्कान है। यदि वस्त्र नहीं दे सकते तो प्रेम भरे शब्द दो। यदि कुछ भी नहीं है तो ईश्वर का नाम जप कर दूसरों के लिए शुभकामना भेजो। यह सबसे बड़ा पुण्य है। क्या यह अद्भुत नहीं है? हमें अक्सर लगता है कि पुण्य केवल धनवान लोग कर सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि सबसे बड़ा पुण्य वही कर सकता है जिसका हृदय करुणा से भरा हो। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने दैनिक जीवन में पुण्य कर्म कैसे कर सकते हैं? क्या पुण्य के लिए हमें कोई विशेष अवसर चाहिए? क्या हमें केवल बड़े बड़े कार्य करने होंगे? नहीं। श्री रामकृष्ण जी कहते हैं, पुण्य को आदत बना लो, यानी अपने जीवन को इस तरह जियो कि हर दिन हर क्षण में अवसर दिखाई दे। जैसे यदि घर में कोई थका हुआ है तो उसकी मदद करना पुण्य है। यदि कोई दुखी है तो उसे दिलासा देना पुण्य है। यदि आपके पास अतिरिक्त भोजन है तो उसे बांटना पुण्य है। यदि कोई अंधकार में है तो ज्ञान की छोटी सी ज्योति जलाना पुण्य है। पुण्य कर्म का सबसे सुंदर रूप है निस्वार्थ सेवा। जब हम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए कुछ करते हैं तभी आत्मा की असली शक्ति जागती है। कल्पना कीजिए, आप किसी गरीब बच्चे को किताबें देते हैं। वह बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होता है और समाज के लिए कुछ अच्छा करता है। उसके हर अच्छे कार्य में आपका भी योगदान है। यही पुण्य का रहस्य है। यह केवल आपके साथ नहीं रहता बल्कि पीढ़ियों तक फैलता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होता। यह आत्मा की तिजोरी में सुरक्षित रहता है और समय आने पर अमृत की तरह फल देता है। अब हम इस बात पर आते हैं कि पुण्य केवल दूसरों की मदद करने तक सीमित नहीं है। असली पुण्य तब बनता है जब हम अपने भीतर की आत्मा को शुद्ध करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपनी चेतना को ईश्वर की ओर मोड़ते हैं, तब भी हम पुण्य अर्जित करते हैं। क्योंकि आत्मा की शुद्धता ही सबसे बड़ा उपकार है, पहले अपने लिए और फिर दुनिया के लिए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते हैं, यदि तुम अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ दो तो तुम्हारे आसपास लाखों लोग स्वतः प्रकाश पाएंगे। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि पुण्य केवल बाहरी कार्य नहीं है बल्कि आंतरिक साधना भी सबसे बड़ा पुण्य है। पुण्य कर्म की जड़ है भावना। श्री रामकृष्ण कहा करते हैं, ईश्वर हृदय देखते हैं, हाथ नहीं। यदि आप मंदिर में लाखों दीपक जलाएं पर मन में दंभ हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन यदि आप किसी के लिए सच्चे मन से एक दीप जलाते हैं तो वही आपको पुण्य देगा। इसलिए पुण्य का मूल स्रोत है नियत। हमारी नियत जितनी शुद्ध होगी उतना ही पुण्य आत्मा में संचित होगा। श्री रामकृष्ण जी कहते हैं कि पुण्य कर्म का फल हमारी नियत पर निर्भर करता है। यदि आप किसी को मदद सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो वह अधूरा पुण्य है। लेकिन यदि वही काम प्रेम से, करुणा से, ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं तो उसका प्रभाव गहरा होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, फल की इच्छा से किया हुआ कर्म बंधन है और निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म मुक्ति है। श्री रामकृष्ण के जीवन से एक प्रेरक प्रसंग। एक बार वहां एक धनी व्यक्ति आया और बोला, मैंने एक मंदिर के लिए बहुत बड़ी राशि दान दी है, क्या यह पुण्य है? श्री रामकृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यदि तुमने वह दान दूसरों को दिखाने के लिए दिया है तो वह दान नहीं, अहंकार है। लेकिन यदि तुमने इसे ईश्वर को अर्पण भाव से किया है तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। इससे हमें सीख मिलती है कि पुण्य का माप धन से नहीं बल्कि हृदय से होता है। अब सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितने अवसर आते हैं जहां हम पुण्य कमा सकते हैं। जब आप बस में किसी बुजुर्ग को सीट देते हैं, यह पुण्य है। जब आप किसी की गलती पर क्रोध न कर क्षमा कर देते हैं, यह पुण्य है। जब आप किसी गरीब बच्चे को किताबें देते हैं, यह पुण्य है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं, यह पुण्य है। जब आप अपने भीतर के बुरे विचारों से लड़ते हैं और उन्हें जीतते हैं तो यह भी पुण्य है। जब आप आलस्य छोड़कर कुछ अच्छा करने का निश्चय करते हैं तो यह भी पुण्य है। जब आप लोभ, ईर्ष्या, द्वेष पर काबू पाते हैं तो यह भी पुण्य है। पुण्य कर्म केवल धार्मिक रीति रिवाज तक सीमित नहीं है, यह तो जीवन की हर सांस में छिपे हैं। श्री रामकृष्ण कहा करते हैं, पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता है।
अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, पुण्य केवल दूसरों के लिए सेवा में नहीं बल्कि अपने भीतर की साधना में भी है। जब आप ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाम जप करते हैं, तो यह भी पुण्य है, क्योंकि जब आपका मन शुद्ध होता है तो आपके चारों ओर का वातावरण भी शुद्ध होता है। श्री रामकृष्ण कहा करते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर भगवान को पा लेता है वह जहाँ जाता है वहाँ का वातावरण पुण्यमय हो जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सबसे कठिन पुण्य वही है जो मन पर विजय पाकर अर्जित होता है। तो क्या अब हमें यह समझ नहीं आ रहा कि पुण्य कर्म केवल मंदिर जाने, दान देने या धार्मिक कार्य करने तक सीमित नहीं है। पुण्य कर्म तो हर उस क्षण में छिपा है जहां आप प्रेम, करुणा और सत्य को चुनते हैं। हर मुस्कान पुण्य है, हर क्षमा पुण्य है, हर सच्ची प्रार्थना पुण्य है, हर निस्वार्थ सेवा पुण्य है। और यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, पुण्य से भरा हुआ जीवन। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और खड़ा होता है, क्या पुण्य कर्म केवल इस जीवन तक सीमित रहते हैं या यह आत्मा के अगले जन्मों तक साथ जाते हैं? श्री रामकृष्ण ने इस पर गहरा प्रकाश डाला है कि पुण्य आत्मा की यात्रा में ऊर्जा की तरह काम करता है। यह न केवल इस जीवन को प्रकाशित करता है बल्कि अगले जीवनों की दिशा भी तय करता है। और यही से शुरू होती है पुण्य कर्म की असली गहराई। कैसे ये आत्मा की नीति बदलते हैं, कैसे ये हमारे भाग्य को रचते हैं और कैसे ये हमें अंततः ईश्वर से मिला देते हैं। पुण्य कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये वही बीज हैं जिनसे जीवन के बगीचे में शांति, सुख और ईश्वर की कृपा के फूल खिलते हैं। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि एक पुण्य विचार भी अनगिनत पुण्य कर्मों का कारण बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपके हृदय को छू गया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक छोटे से सहयोग से यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकेगा।